Hello everyone. So today let's do the question answers, short type question answers of your chapter 2 class 6 DAV syllabus representation of the earth. So let's start with the first question. So ये section D है जो आज हम लोग आपका कर रहे हैं. So the first question is what are the limitations of a globe? ग्लोब जब हम यूज करते हैं तो उसकी लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन का क्या मतलब है बच्चे? लिमिटेशन का मतलब ये है कि कुछ कुछ चीज हम जैसे यूज करते हैं तो उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है, कुछ चीजें का ना कुछ एक लिमिट तक ही हम उसको यूज कर सकते हैं, एक हद तक ही हम उसको यूज कर सकते हैं. तो जो ग्लोब है उसका एक वो हद क्या है, मतलब क्या है वो प्रॉब्लम जो हमको ग्लोब जो है वो कैरी करने के लिए है या फिर लार्ज स्केल पे यूज करने में क्या प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, तो लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट होगा कि डिफिकल्ट टू कैरी. अगर आपने ग्लोब देखा हो या पकड़ा हो तो वो काफी डिफिकल्ट होता है कैरी करने के लिए. एक बैग वगैरह के अंदर तो वो रखना बहुत मुश्किल रहता है. ठीक है, अगर बड़ा ग्लोब है, छोटा है तो ऑफ कोर्स, लेकिन उससे ही उसका जो हम लोग जो देखते हैं उसको जो दिखता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. दूसरा है लिमिटेड स्पेस, लार्ज स्केल डिटेल्स कैन नॉट बी शोन. तो जो स्पेस है वो काफी लिमिटेड होती है, कम होती है. जो बड़े बड़े जो डिटेल्स होते हैं, जो प्रॉपर डिटेल्स होते हैं वो शो नहीं होते हैं. कैन नॉट बी मेड फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ. एक अर्थ का एक पार्ट जो है आ, उस तरीके से उसको शो नहीं कर सकते. ठीक है, डिटेल्स ऑफ जोग्राफिक फीचर्स कैन नॉट बी प्रॉपरली शोन. जोग्राफिक फीचर्स तो दिख जाते हैं कि क्या है कैसा है, लेकिन क्या उसकी डिटेल्स दिखते हैं? नहीं. तो ये सारी लिमिटेशन है आपकी ग्लोब की कि वो डिफिकल्ट है कैरी करने में, काफी लिमिटेड स्पेस होता है, लार्ज स्केल डिटेल्स जो है दिखता नहीं है, और एक अर्थ का एज अ पार्ट हम लोग नहीं बना सकते हैं उसको. और जो जोग्राफिकल फीचर्स है वो जो भी जगह की जोग्राफिकल फीचर्स है वो प्रॉपरली शो नहीं होती. ओके, सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स गो एंड डू क्वेश्चन नंबर 2. मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ अ मैप. एक मैप का क्या क्या एडवांटेजेस होता है? तो ये तो मैंने आपको पॉइंट दिया, लेकिन आप कैसे लिखेंगे? द एडवांटेजेस ऑफ अ मैप आर द फॉलोइंग. पहला है रिक्वायर्स वेरी लेस स्पेस. बहुत ही कम स्पेस जो है वो लेता है और इजी है कहीं पर भी यूज करना या कैरी करने के लिए. हमें कहीं लेके जाना है तो वो बहुत आसान रहता है. दूसरा है कैन शो द अर्थ्स एंटायर सरफेस और जस्ट अ स्मॉल पार्ट इन ग्रेट डिटेल. वो सिर्फ पूरे अर्थ का जो है एंटायर सरफेस ही दिखता है, और या फिर जो है और जस्ट अ स्मॉल पार्ट इन ग्रेट डिटेल. अब पूरा अर्थ का जो है एंटायर सरफेस तो दिखता है, और छोटा अगर छोटी सी छोटी जगह अगर कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अगर हमें स्टेट देखना है तो वो भी हम ग्रेट डिटेल में देख सकते हैं. ये मैप का एडवांटेज हो सकता है. अब मेन तो ये है, इसको फोल्ड भी किया जा सकता है, इसको रोल भी किया जा सकता है, और एक बुक के शेप में उसको जो है कैरी भी कर सकते हैं, बाउंड भी कर सकते हैं. राइट, सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ अ मैप कि ये काफी लेस स्पेस लेता है, इजी टू यूज है एंड कैरी है, एंटायर अर्थ का सरफेस दिखा देता है या फिर उसका एक स्मॉल पार्ट भी दिखा देता है. इसको फोल्ड करके रख सकते हैं, रोल करके रख सकते हैं, या फिर बुक के हिसाब से बाउंड भी करके रख सकते हैं. Okay, so question number 3, what is a thematic map? Thematic map क्या होता है? So a thematic map is a type of map that portrays the geographic pattern of a particular subject matter in a geographic area. तो thematic map क्या है बच्चे? एक geographic pattern दिखाता है, एक स्पेशल थीम या सब्जेक्ट पे उस जोग्राफिकल एरिया का. जैसे कि आपका रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है. ठीक है, कितना रेनफॉल है किस एरिया में, कितना कम है कितना ज्यादा है, ये दिखाना है. पॉपुलेशन डेंसिटी, एक सिटी या एक स्टेट या एक कंट्री का पॉपुलेशन कितना ज्यादा है कितना कम है, हम थीमेटिक मैप में ये दिखा सकते हैं. या फिर क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, कि क्रॉप कितने तरीके के हैं, कहाँ से किस स्टेट में कितना ज्यादा क्रॉप ग्रो हो रहा है, कितना कम हो रहा है, तो उसका पैटर्न हम पता लगा सकते हैं. हम एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं कि ये है क्या और कितने परसेंटेज में है या फिर नंबर में है. चाहे वो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो पॉपुलेशन डेंसिटी हो, या फिर क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन हो. तो थीमेटिक मैप जो है पूरा जोग्राफिक पैटर्न हमें बताता है किसी भी एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो भी एक जोग्राफिकल एरिया में हो. फॉर एग्जाम्पल यू हैव केरला, यू हैव तमिलनाडु, यू हैव उत्तर प्रदेश, यू हैव गुजरात. वहां पे कितना रेनफॉल है, कितना
कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है, कितना क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको इन सब के बारे में काफी अच्छे से जो है पता लगता है, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट 3 questions of your section D. We'll also cover the next questions in our next class. So just go through all the 3 questions. The first question is what are the limitations of a globe? जहां पर हम आपको जो है ग्लोब कहाँ तक सीमित है ये बताना है, और क्या मुश्किलें पड़ती है ग्लोब के यूज करने पे ये बताना है. ओके, सो यू हैव टू नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स. और आप कैसे क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे? द लिमिटेशंस ऑफ अ ग्लोब आर द फॉलोइंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने डिस्कस किया कि एडवांटेजेस क्या है मैप का. कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग को एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पढ़ने में ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि मैप और ग्लोब में डिफरेंस क्या है, राइट? और थर्ड हमने क्वेश्चन किया है कि थीमेटिक मैप क्या होता है. एक ज्योग्राफिक पैटर्न होता है जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन जैसे चीजों के बारे में बताता है. सो आई होप यू गॉट द आंसर रियली वेल, और आप लोगों ने तीनों आंसर्स जो है बहुत अच्छे से लिख लिया है और पढ़ भी लिया है. सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. मीनवाइल व्हाट यू हैव टू डू इज गो थ्रू द चैप्टर वंस अगेन. बहुत अच्छे से इसको कीजिए, और and don't forget to like and subscribe the channel and the video. So have a great day. Take care, students. Bye bye.